सर मेरा आइडिया ये है कि मतलब आजकल जितने भी कॉलेज होते हैं मतलब सारे इंटीरियर इलाके में होते हैं, वहाँ पे घर उर रहता ही नहीं, ना मार्केट रहता है। तो बच्चे जो आते हैं जैसे हॉस्टल में रहना नहीं होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब ना होटल मिल पाते हैं अच्छे, ना पीजी, मतलब पीजी मिलना ही मुश्किल हो जाता है। अब तो जा करके सबसे पूछना पड़ता है कि अंकल आप रेंट पे दे सकते हैं कि नहीं। तो मैं सर चाहता हूँ कि आगे ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे कि मतलब OLX है, उस पर पुरानी गाड़ी सब खरीद मतलब बिक्री होता है। तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा कि जिस पे पीजी मतलब पीजी आप रेंट पे ले सकते हैं, या किसी कोई इंसान है उसको अपना घर मतलब रेंट पे देना है तो उस वेबसाइट पे डाल दे कि मेरा घर रेंट के लिए है। तो मतलब ऑब्वियसली बच्चे जाकर के वहाँ पे सर्च करेंगे कि ये घर रेंट के लिए खाली है, तो जाकर के वहाँ से बुक कर सकते हैं अपना। देखो, अब ये जो प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हो, ये आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आ रहा है कि एक क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाऊंगा? क्योंकि जितने भी ये क्यों बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी आप बात कर रहे हो, आप सर जैसे प्लेटफॉर्म बनाऊंगा तो मुझे पैसे नहीं लगेंगे। मेरे सारे प्लेटफॉर्म में दोस्त पैसा नहीं सॉफ्टवेयर लगेगा, इंजीनियर है, सारे दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आपके सारे दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यस सर। तो आपको ये लग रहा है कि उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, नहीं आपका लगेंगे। प्लेटफॉर्म फ्री में बन जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो मान लेते हैं यहाँ तक कि आपका प्लेटफॉर्म फ्री में बन गया। उसके बारे में पता कैसे लगेगा लोगों को? सर उसका पहले तो ऐड चलवाएंगे। ऐड में कितना पैसा लगता है? इतने पैसे तो है मेरे पास। कितना और लगता है? ऐड में जितने लग जाए सर। जितने भी लग जाए सर। मैं सर 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते यस हो? सर। सर मेरे कॉन्टैक्ट भी ऐसा ऐसे जगह है कि जिसको मैं अपना आइडिया एक बार बता दूं तो वो आंख बंद के इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे पे। आज तक किसी ने किया है? हाँ सर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिसको एक बार कॉल करने के बाद जो बोलता हूँ हो जाता है। और सर ऑब्वियसली मेरे मतलब कुछ दोस्त ऐसे हैं जिस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज आया था, तो उस टाइम मेरे साथ फोर्थ ईयर वालों के साथ बैठता था। तो बहुत सारे अभी ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि जो जॉब कर रहे हैं अच्छे खासे प्लेसमेंट पे, कोई 25 लाख 50 लाख ऐसे पे कर रहे हैं। देखो, मेरी एक बात याद रखना कि सामने वाला कितना कमा रहा है उससे ये मैटर नहीं करता है कि वो आपको कितना दे सकता है। आपको अगर इसको टेस्ट करना हो ना इसको, तो आज जा करके उनको बोलना कि भाई मेरे को ना 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, और 20-30 जगह पे फोन करना, और फिर बताना कितना पैसा इकट्ठा हुआ एक्चुअल में। एक है जो आपको लग रहा है, क्योंकि दारू पीने के बाद तो हर कोई बोलता है अरे भाई तू चिंता नहीं मत सर, कर, अगर मैं 2 लाख बैठा हूं चाहिए, तेरे लिए। 2 लाख चाहिए तो हो जाएगा 2 लाख। नहीं नहीं, 2 लाख एक इंसान से एक इंसान से पड़ गए ना सोच में। नहीं, अगर मैं सर मेरा आइडिया अच्छा रहा और मैं खुद ही कर सकता हूँ तो फिर तो कर देंगे वो। ऐसे ऐसे दोस्त भी कुछ हैं। इन चक्करों से जितना हो सके बच करके रहो, बिकॉज देखो मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, माइंड मत करना। 2 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जब मांगने जाओगे तब आपको पता लगेगा कि एक होता है बोलना कि हम दे देंगे, एक होता है देना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने बात कर दी OLX की, आपने बात कर दी और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की, जी उसके लिए मार्केटिंग में कितना पैसा चाहिए? कैन यू इमेजिन? ये सब फंडेड कंपनीज है जिनके पास में हजारों करोड़ की फंडिंग है, तब वो कर पा रहे हैं। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो पहले उसको समझो, बाद में इतनी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचो। अभी गड़बड़ क्या हो रही है, इस एज में ये होती है गड़बड़ हमारे सबके साथ में, क्योंकि 18-19 साल में 20, आपकी एज कितनी है? 19। हाँ, तो 19 साल की एज में बहुत तरह की गलत फहमियाँ होती है हमको। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, फिर ये गलत फहमियाँ टूटती हैं। क्योंकि इस एज में ऐसा लगता है कि अरे सारे भाई हैं मेरे, तो मेरे खास दोस्त हैं, मेरे ये दोस्त हैं मेरे, वो मेरे लिए जान दे देगा, ये कर देगा। किसी दिन बोल करके देखो कि भाई इतने पैसे देने हैं, वो कहेगा भाई जान मांग ले, पैसे मत मांगियो। और सच बता रहा हूं, अगर आपको अपनी दोस्ती खराब करनी हो तो उससे पैसे मांग लो। मतलब अगर एक्चुअल में आपके अच्छे दोस्त हैं और आप पैसे ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना तब समझ आएंगी ये बातें, अभी नहीं समझ आएंगी। अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं कि MVP क्या होता है। कि अगर इस बिजनेस मॉडल को आपको टेस्ट करना है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा तो कैसे किया जाए। पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप कहीं दूसरे स्टेट से आए यहाँ पर दिल्ली में, और ये जो कॉलेजेस होते हैं आउटस्कर्ट्स में होते हैं, तो वहां पर जा करके PG ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आप यहाँ पे आने के बाद, मानो किसी बाहर स्टेट से आप यहाँ पर आ रहे हैं, तब आप PG ढूंढते हैं या फिर वहीं पे ढूंढना शुरू कर देते हैं इंटरनेट पे? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। तो आप बेसिक रिसर्च करना शुरू कर देते हो कि उस लोकेलिटी में, उस कॉलेज के आसपास में कौन से PGs हैं, और आप बात करना शुरू कर देते हो। तो अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो यहां पे एक बहुत बड़ा गैप आपको मिल रहा है। पहले मार्केटिंग को अच्छे से समझो, बारीकी से समझो, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आप अपने माइंड में कुछ भी बड़ा बड़ा सोचते रहोगे
कि मैं कुछ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दूंगा, वहां पर इतना पैसा आ जाएगा, इतने लाख आ जाएगा, फिर इतने करोड़ आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। नहीं सर, मेरे पास ये आइडिया इस टाइम आया था, पिछले सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट था बिजनेस डेवलपमेंट प्लान, तो उसमें एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो उसमें मैं इसी प्रोजेक्ट बनाया था। दैट इज गुड। कितने नंबर मिले? मुझे तो सर 100 में 80 मिल गए। 100 में से 80 मिल गए? मैं नहीं था ना वहां पे चेक करने के लिए। बिजनेस ये नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतना पैसा कमा लूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं है बिजनेस। और ये सोच करके अगर आप में से कोई बिजनेस कर रहा है कि मैं ये करके वो करके पैसा कमा लूंगा, तो वो बिजनेस गारंटेड फेल होने वाला है। मेरे से कोरे कागज पे लिखवा लो। बिजनेस उन लोगों के लिए है जो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं और प्रॉब्लम को इतना डीपली समझते हैं जितना और डीपली और कोई नहीं समझ पाया है, फिर उस प्रॉब्लम पे फोकस करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो क्या हो अगर आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाओ जहां पर के आप लोगों को जहां पर वो है, यानी अपने घर में है, किसी और स्टेट में है, वहीं बैठे बैठे ये क्लैरिटी दे दो कि एग्जैक्टली यहां पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से अच्छे कौन से हैं, उनकी फोटोग्राफ्स आपको दिख जाए, उनकी वीडियो दिख जाए, उनकी लोकेलिटी दिख जाए, यानी जो आपने वहां पर जा करके काम करना था वो सारा काम वहीं बैठे बैठे हो जाए, और वहीं पर बैठे बैठे आप कंपेयर कर सको। और कुछ ऐसा करो जो इन प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं हो रहा है। व्हाट इफ अगर इन सारे पीजीज का आप एक ब्लॉग बना दो और शुरू में बिल्कुल ही टारगेटेड हो जाओ, यानी कि आपका जिस एरिया में कॉलेज है वहां पर अगर आप देखोगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे आ रहे हैं उस तरह के कॉलेज में, वो एक ही पर्टिकुलर स्टेट से या सिटी से आ रहे होंगे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे। तो जैसे ही आपको ये समझ आया, तो आपको ये समझ आया कि मेरे को ऐड कहां चलानी है। तो जैसे ही वहां पर उस एरिया में कोई गूगल पे सर्च करता है, सिर्फ उस एरिया में कि पीजी नियर दिस कॉलेज, तो ये सारे कीवर्ड्स आपने पहले ही पकड़ लिए। इन सब कीवर्ड्स पे आपकी उस वेबसाइट की ऐड आएगी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। इससे क्या हुआ, हमने अपने एडवर्टाइजिंग के बजट को भी फोकस कर दिया। नहीं तो अगर आप पूरे इंडिया में ऐड चला दोगे तो आप 1 करोड़ की भी ऐड चला दो एक दिन में, कुछ नहीं होने वाला। अब यहां पर अगर आप 1000 रुपए की भी ऐड चलाओगे तो आरओआई बहुत अच्छी आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है कि आप कहां पर किस एरिया में किसको टारगेट कर रहे हो। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जैसे ही कोई ऐसा कुछ सर्च करेगा, कहां करेगा? गूगल पे करेगा। द मोमेंट समबडी सर्चेज ऑन गूगल कि मेरे को पीजीज चाहिए इस एरिया में, तो वहां पर आपकी ऐड आएगी और उस ऐड में एग्जैक्ट वही लिखा होगा जो उसने सर्च किया है, उसकी हेडलाइन वही होगी। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है एडवर्टाइजिंग का। यानी क्या कि जो वो सर्च कर रहा है अगर वही हेडलाइन में दिखता है तो सामने वाले को लगता है मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज सर्चिंग फॉर पीजी नियर दिस पर्टिकुलर कॉलेज, तो आपकी जो ऐड है उसकी हेडलाइन में यही लिखा होगा, टॉप 10 पीजी नियर दिस पर्टिकुलर कॉलेज, और वहां पे 10 पीजी आ जाएंगे। किसने कहा है कि 100 पीजी को लिस्ट करना है? 10 को ही करो। तो पहले 100 में से 10 चूज करो, उस पर रिसर्च करो, उन 100 लोगों से मिलो, 10 देखो जो एक्चुअल में जेन्युइन है, सही काम कर रहे हैं, और जहां पर के आप खुद रुकना चाहोगे, और उनकी जो कंडीशंस है वो क्लियरली लिखो वहां पर कि इस पर्टिकुलर की ये कंडीशंस है, इसकी ये कंडीशंस है, इसकी ये कंडीशंस है, ये इनको नहीं देते हैं, ये इनको नहीं देते हैं, व्हाटएवर, वो क्लियर वहीं पे उनको पता लग जाएगा। प्लस वो फोन पे आपसे बात कर सकते हैं और आपको सब कुछ पता है, पहले से रिसर्च कर चुके हो, और वो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पे वहां पे वेबसाइट में दिख रहा है। तो कोई प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है या ऐप बनाने की जरूरत नहीं है, एक वेबसाइट बनानी है। वो पीजीज भी क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जिनसे वो टाई अप करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी डीलर 1 महीने का रेंट लेते हैं। तो शुरू में आप कुछ बहुत बड़ा प्लान नहीं बना रहे हो, आपको सिंपल है कि जब भी कोई वहां पे आपके थ्रू कोई पर्टिकुलर जगह को लेगा तो उस पर आपको 1 महीने का रेंट मिलेगा, सिंपल। और डील अब ऑनलाइन भी हो सकती है, अब तो आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में आप प्लग इन कर रहे हो हर एक चीज को। इसको बोलते हैं एमवीपी। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने का खर्चा मान लो 2-3 हज़ार 5 हज़ार अगर खुद बना रहे हो तो। इस सब को जा करके रिकॉर्ड करना है, इसकी फोटोग्राफ शूट करनी है, उसको अपलोड करना है, उसको आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हो, उसको वेबसाइट पे आप डाल सकते हो। तो अगर आप पूरी रिसर्च करके पूरा डिटेल में वहां की जो लोकेलिटी है, वहां पे आसपास में मार्केट कितना दूर है, कितना किलोमीटर है, ये है वो है व्हाटएवर, तो ये सोचो कि क्या प्रॉब्लम है जिसका आप इतने अच्छे से सोल्यूशन निकाल पा रहे हो जो और कोई नहीं कर पा रहा। क्योंकि जो लोग बड़े लेवल पे इस तरह की मार्केट प्लेसेस चला रहे हैं वो इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं। पहले ये समझो आप में और उनमें फर्क क्या है।
यानी और जो इस तरह की मार्केट प्लेसेस हैं, यानी कि और जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर के इस तरह के पीजीज लिस्टेड होते हैं, तो वहां देखो क्या है, अगर उससे 10 गुना ज्यादा और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके यहां पे मिल जाती है तो लोग वहां ना जाकर के आपके पास में जाएंगे। इस बिजनेस मॉडल में अगर किसी को कोई फ्लॉ लग रहा है या कोई बेनिफिट लग रहा है तो आप हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। प्लीज बताइए। सर, जैसे आपने बोला कि जब हमें 1 महीने का रेंट मिलेगा जब हमसे कोई जान के फिर पीजी लेता है, बट अगर वो हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है फिर जाके वो पीजी में डायरेक्ट ओनर्स के थ्रू पीजी को लेता है, तो उसमें उसने हमारी रिसोर्सेज यूज़ करी बट हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बताई उस पीजी की, आपने मोटा मोटा बता दिया कि इस एरिया में है। जैसे और भी वेबसाइट्स पे कोई एड्रेस थोड़ी ना बताता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होता है कि कहां है, बट मोटा मोटा पता होता है कि इस लोकेलिटी में है, इसके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये है, इसके पास में ये है, इसके पास में मेट्रो स्टेशन है, ये बस स्टैंड है। तो कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी, क्योंकि वहां पे दिक्कत क्या है कि ये हो सकता है कि वो सीधा जाकर के उनसे टाइप कर लेगा तो बीच में आपकी कमीशन मारी जाएगी। ये तो बेसिक्स ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग है जो हमको पता होनी चाहिए। इसमें बिजनेस मॉडल क्या है कि दोनों तरफ से जो दोनों पार्टीज हैं वो आपको 1-1 महीने का रेंट देती है। तो जो पीजी का ओनर है वो भी देगा आपको आपकी सर्विसेज के लिए 1 महीने का रेंट, और वो जो स्टूडेंट है वो भी देगा। तो आपको मान लो 5,000 है तो 5,000 वहां से मिला, 5,000 यहां से, 10,000 रुपये आपको मिला। अब ये कब मिलेगा? जब आप एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता रहे हो और उसका एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रहे हो, तो आपके थ्रू डीलिंग चलेगी, जैसा और सब जगह पर होता है। कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हो, रेंट पे लेने के लिए जाते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देता है। जब फाइनली वो लोकेशन रिवील होनी है तो आप उसके साथ जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से समझोगे, जो आपकी माइंड में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था, मैं ये, मैं वो, क्योंकि देखो गड़बड़ क्या होती है, हम कुछ बड़े बड़ी वेबसाइट्स को या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को देख लेते हैं और हमारा दिमाग वैसे चलने लग जाता है, जबकि शुरुआत हम ये भूल जाते हैं कि हर एक की बहुत छोटे लेवल से होती है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, शुरू में यू आर लाइक वन मैन आर्मी। वेबसाइट भी आप खुद ही बनाओगे, किसी पर डिपेंड नहीं होगे, पैसा भी खुद का ही लगाओगे, क्योंकि पैसा लग ही नहीं रहा इसमें, 5-10 हज़ार रुपये लग रहा है, वो भी एडवर्टाइजिंग में। शुरू में जो लोग कॉल करेंगे वो कॉल भी आप ही अटेंड करोगे, उनको ले जा करके वहां पे जब मिलवाना है, जब वो फाइनली आ गए अपनी स्टेट से यहां पर, तो मिलवाने का काम भी आप ही करोगे, पैसे लेने का और आगे देने का काम भी आप ही करोगे। तो सब कुछ खुद ही करोगे शुरू में। फिर जब ये बिजनेस मॉडल बड़ा हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जब आपको लगे कि यार इस बिजनेस से मैं महीने का मान लो 50,000 रुपए, लाख रुपए कमा रहा हूं, अब बात आती है कि अब इसको और बड़ा कैसे किया जाए। वो बाद का स्टेप है। अब इसमें और लोग चाहिएंगे, प्रॉपर वेबसाइट को और ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, अब आपको पैसा चाहिएगा, इन्वेस्टमेंट चाहिएगी, और जब एक कैश फ्लो आता हुआ दिखेगा, उसके बेस पर अगर आप लोगों से पैसा मांगोगे तो वो उनके लिए भी ठीक है, आपके लिए भी ठीक है। सर, हम इसमें जैसे रिव्यूज़ के लिए बच्चों की छोटी छोटी क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं जो पीजी में ऑलरेडी रह रहे हैं, और जैसे कि क्लीनिंग वगैरह को लेके, फूड फैसिलिटी को लेके कि क्या हो रहा है पीजी में, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा और इससे आपकी वेबसाइट फेमस भी होगी। उसी पीजी में मान लो 4 कमरे हैं, तो उसमें से 3 कमरे में और बच्चे रह रहे हैं, तो आप उनसे मिले, उनके एक्चुअल रिव्यूज आपने रिकॉर्ड करे कि यहाँ के प्लस क्या है, माइनस क्या है, दोनों बताओ ना। एंड दिस ऑनेस्टी विल सेट यू अपार्ट। तो कोई भी इंसान आने से पहले उन रिव्यूज को भी देख सकता है, एक्चुअल फोटोग्राफ्स को देख सकता है, बेस्ड अपॉन दीज पैरामीटर्स। जैसे इन्होंने बोला क्लीनलीनेस, फूड, और क्या हो सकता है, लोकेलिटी, AC, लॉन्ड्री, लाइब्रेरी, ऐसे करके जो भी 8-10 जो चीजें होती हैं, वो सबके बेस पे वो 10 में से कितने नंबर देते हैं इस पीजी को। और इसको आप बहुत फोकस बना सकते हो। वेबसाइट का नाम भी कुछ ऐसे ही रख सकते हो, बुक माई पीजी इन, जो भी उस जगह का नाम है, xyz.com। फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट की आप ऐड कर सकते हो सिर्फ उसी एरिया में, यानी उस एरिया में जो लोग ऑटो रिक्शा वाले हैं उनके पीछे आप अपना पोस्टर लगा सकते हो, उनके पीछे ऐड कर सकते हो, द नंबर 1 वेबसाइट ऑफ दिस एरिया। इंडिया के तो आप क्लेम नहीं कर सकते, उस एरिया का तो कर ही सकते हो ना। तो इसके बेस पे आप जाकर के उनसे भी बात कर सकते हो पीजी से, क्योंकि पीजी भी ये कहेगा मैं आपके थ्रू क्यों करूं, तो आप बोलोगे क्योंकि हम नंबर 1 है इस एरिया के। तो इस तरह से दिमाग लगाना होता है।